नवरात्रि में हनुमान चालीसा का संकल्प, हनुमान चालीसा का पाठ करना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो इसमें हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, 3 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं, 9 दिन का ले सकते हैं। तो आज मैं आप सबको मात्र 1 दिन का पाठ करने की विधि बताऊंगी। नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने से माता रानी और हनुमान जी दोनों जन की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आप सबको 1 दिन की विधि बताऊंगी कि 1 दिन हनुमान चालीसा करके दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूरा किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ममता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि के और ये पाठ आपको अष्टमी के दिन करना है। अष्टमी के दिन करने पे इसका फल 4 गुना ज़्यादा मिलता है। तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन ये पाठ करना है और एक पाठ करना है, 1 दिन का पाठ है। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में 1 दिन का पाठ कैसे किया जाता है और कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो आपने सुना ही होगा, जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे ही बंद महासुख होई। तो 7 बार का मतलब है 100 बार। अगर 1 दिन 100 पाठ किया जाए तो 100 पाठ करने से कोई भी मनोकामना हो, किसी भी चीज की मनोकामना हो, चाहे नौकरी की मनोकामना हो, चाहे घर में धन की मनोकामनाएं हो कि धन नहीं है, कितना भी मेहनत कर ले रहे हैं, धन की दिक्कत चल रही है, कोई भी चीज की परेशानी हो, घर खरीदना हो, कोर्ट केस चल रहा हो या प्लॉट बेचना हो, किसी भी चीज की मनोकामना हो, तो इसको करने में 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का टाइम लगता है। जो अगर हमेशा हनुमान चालीसा करता रहता है तो उसको 2.5-3 घंटे में पूरा कर लेता है। और अगर जो पहली बार या दूसरी बार कर रहा हो तो उसको 3.5 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। और ये पाठ करना कैसे है, तो इस पाठ को आप सुबह 6:30 बजे के पहले कर लीजिए या तो रात के 9 बजे के बाद कर लीजिए, क्योंकि कहा गया है कि भगवान राम की सेवा में सारा दिन भगवान श्री हनुमान जी बालाजी महाराज व्यस्त रहते हैं। और रात को 9 बजे के बाद जब जरा सा उनको थोड़ा सा समय मिलता है तो अपने भक्तों की पुकार सुन के बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पाठ को करना कैसे है। तो इसके कुछ नियम है, पहले मैं आपको इसके नियम बता देती हूँ। अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं या नवरात्रि के बाद भी आप इसको कर रहे हैं तो नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नियमों का पालन करने के लिए इसमें क्या करना चाहिए, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें शराब, मांस मच्छी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में सात्विक खाना खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करते हुए आप ये 1 दिन का 100 पाठ का संकल्प ले सकते हैं और 100 पाठ का संकल्प लेकर के किसी भी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अब इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें एक राम दरबार जी की मूर्ति चाहिए, एक हमें फोटो चाहिए, हनुमान जी की फोटो हो, मूर्ति हो, कोई भी चीज हो ले सकते हैं। एक गणपति भगवान की फोटो चाहिए और आप अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की फोटो भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले अष्टमी के दिन शाम के टाइम में रात के 9 बजे नहा धो करके फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होकर के एक चौकी ले लेना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद आप वहाँ पर राम दरबार जी की फोटो, हनुमान जी की फोटो, गणपति भगवान की फोटो और माँ दुर्गा की फोटो भी आप रख सकते हैं। या तो जहाँ आपने कलश स्थापना किया है आप उसके सेम बगल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, लोटा तांबे का होना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भर करके आप साइड में रख लीजिए और एक ग्लास या कटोरी में पानी भर करके एक साइड आप और रख लीजिए। उसके बाद आप चने गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए। चना भिगो दीजिए 1 दिन पहले। ये पूजा अगर आप इस तरह से पाठ करेंगे तो कोई भी मनोकामना, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप 100 पाठ करते हैं तो कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। तो प्रसाद मैं आपको बता रही हूँ, काला चना है उसको भिगो लेना है और भिगोने के बाद गुड़ और चने का वहाँ पर आपको रख लेना है, प्रसाद वहाँ पे रख लेना है। उसके बाद उनको लाल फूल अर्पित कीजिए, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उनको चमेली का तेल बहुत पसंद है। उसके बाद आप एक वाइट पन्ना ले लीजिए, उस पन्ने में आप अपनी मनोकामनाओं को लिख लीजिए। रेड पेन से लिखना है, लिख करके उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके वो हनुमान जी के सामने उसको रख लीजिए। रखने के बाद लोटे में 2 लौंग डाल देना है, लौंग फूल वाला डालना है, एक सुपारी डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है और एक फूल डाल देना है। इन सारी चीज़ों को डाल करके वहाँ पे आप साइड में लोटे को रख दीजिए। वो लोटा वहाँ पे आप स्थापित कर दीजिए जब तक आपका पाठ पूरा ना हो जाए। और दिया भी ऐसी आप बनाइए कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे तक दिया अच्छे से जल सके। बाती थोड़ी उसकी मोटी रखेंगे तो बहुत अच्छे से दिया 3-4 घंटे तक जलेगा। और अच्छे से थोड़ी बड़ी दिया लीजिएगा जिससे वो जलता रहे। तो अब उसके लिए उसके बाद हमें अब क्या करना है, उसके बाद हमें अब संकल्प लेना है। तो जो ग्लास में या कटोरी में पानी रखे हैं उसमें से थोड़ा सा पानी हमें हाथ पे लेना है और एक फूल लेना है।
तो सबसे पहले गणपति भगवान का आपको संकल्प करना है, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, आज हम हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने जा रहे हैं, तो आप इसमें कोई विघ्न ना आए, तो आप इस विघ्न को दूर कीजिएगा। फिर वो संकल्प का पानी उनके आगे डाल देना है। फिर आपको संकल्प लेना है राम जी का। राम जी का संकल्प लेने के लिए आप फिर से यही बोलिए कि हे श्री राम, आप अपने दूत हनुमान जी को लेकर हमारे घर में आइए। हम आज हनुमान चालीसा का एक दिन का पाठ 100 पाठ करने जा रहे हैं, तो वो भी करके आप उनके आगे डाल दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान जी का संकल्प लेना है। हनुमान जी का संकल्प लेने के लिए थोड़ा सा पानी ले लीजिए, अक्षत रख लीजिए या तो फूल रख लीजिए। उसके बाद आप संकल्प कीजिए, आप अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम बताइए, अपना गांव बताइए, अपना गोत्र बताइए, आप कहाँ से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलिए, आपका नाम क्या है, मतलब सब कुछ बोल देना है। बोलने के बाद आप उनके आगे ऐसे जल डाल दीजिए। उसके बाद आपको पहले श्री राम जी का नाम लेना है। कम से कम एक माला का जाप तो आपको करना ही करना है, क्योंकि बिना श्री राम जी का नाम लिए पूजा सफल नहीं होती है और कोई भी हनुमान जी का पाठ सफल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको श्री राम जी का नाम लेना होगा। कम से कम अगर माला ना हो तो 10 से 15 मिनट तक। बाद आप एक कोई भी चीज ले लीजिए, जो 100 चीज गिन करके वहां पे रख लेना है, और रख करके जब भी आपका एक बार हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो, तो वो चीज उठा करके आपको साइड में रख देना है। आपको ध्यान खाली अपने हनुमान चालीसा के पाठ में रखना है। इस चीज में नहीं रखना है कि हमारा ये पाठ कितना हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, इन सब चीजों में नहीं रखना है। आपको ध्यान खाली अपने हनुमान चालीसा के पाठ में रखना है। तो आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ कीजिए। 100 पाठ करने के बाद उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ है वो अपने घर में सबको बांट दीजिए, और उस समय वहां से जल हटाना नहीं है। जल जो भी चौकी आपने लगाई है वो चौकी रात भर के लिए वहीं रहने दीजिए। दिया को अपने आप बुताना नहीं है। फूंक करके आप दिया को बुताने की कोशिश मत कीजिए। दिया में जितना भी घी जला है, डला हुआ है, वो पूरी रात उसको जलने दीजिए। सुबह के टाइम में वो लोटा वहां से उठाना है। लोटा उठा करके उस जल को पूरे घर में छिड़क देना है, और उसके अंदर जो सिक्का, सुपारी, लौंग, जो भी फूल है, उसको एक लाल कपड़े में आपको बांध करके, पोटली बांध करके उसको आप कहीं अलमारी में, तिजोरी में, कहीं भी रख दीजिए। उससे आप देखिएगा आपका धन का आगमन बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद कहीं आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो पोटली को आप अपने साथ ले जाएंगे, या तो उसमें से कोई चीज, एक भी चीज अगर आप अपने साथ एक लौंग भी ले जाते हैं, तो आपका काम 101% बनना ही बनना है। किसी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो एक लौंग उसमें से निकाल करके आप अपनी जेब में डाल लीजिए, फिर जाइए, आपका वहां पे नौकरी फाइनल होनी ही होनी है। तो एक दिन का हनुमान चालीसा का ये चमत्कारी पाठ दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूरा करता है, लेकिन सबसे बड़ा है इसमें विश्वास। अगर इंसान के अंदर विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास नहीं है तो कोई भी चीज, कोई भी पूजा पाठ फलदायी नहीं होती है। अगर अंदर विश्वास है, नहीं हम ये 100 पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी बाबा महाराज, नीम करोली बाबा महाराज मेरा ये पूरा करेंगे और ये चीज हमारा पूरा होगा, अपने सोच को पॉजिटिव रखिए। तब आपका काम देखिए कैसे फटाफट पूरा होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप जो काम सोच रहे थे वो कितना जल्दी पूरा हो गया। तो चलिए, वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।